And welcome back to I Am Solution. So I'm back with another video. So in my previous video, I have taught you guys about what is speech writing and some and stylistic devices, and I've explained each and everything in a very detailed way. Now it's time to learn format. It's very important to religiously follow the speech writing format. ठीक है, and let's start it. And I will guide you guys. परेशान नहीं होना. I will explain the sample as well, but in another video. ठीक है, अभी सिर्फ format learn कर लो अच्छे तरीके से. Format को किस तरीके से use करना है वो ये learn कर लो. Stylistic devices जो मैंने provide किए उनको अच्छे से याद कर लो. ठीक है, देन आई विल प्रोवाइड सैम्पल टू यू गाइस. ठीक है, जैसे मैंने समरी में सैम्पल प्रोवाइड किया था वैसे ही. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्पीच राइटिंग. हियर इज द स्पीच राइटिंग एंड द फॉर्मेट. सो here P1, P2, P3 stands paragraph. So memorize it. ठीक है, डायरेक्टेड राइटिंग के कोई भी टॉपिक दैट ईदर इट्स फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिपोर्ट, whatever, email, whatever. Every directed writing contain same number of word count. ठीक है, जब same number of word count होते हैं ना तो same number of paragraphs भी होते हैं. It depends on the question whether it's speech or formal letter. तो उस हिसाब से पैटर्न चेंज होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, बट द वर्ड काउंट्स रिमेन द सेम. तो ट्रिक ये है कि हर डायरेक्टेड राइटिंग के 5 पैराग्राफ्स होते हैं. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो 7-8 पैराग्राफ्स तक ले जाते हैं और वो वर्ड काउंट जो एक्सीड कर देते हैं. ठीक है, नंबर वन थिंग कि आपने कितने पैराग्राफ करने हैं, सिर्फ 5 पैराग्राफ्स. ठीक है, तो वर्ड काउंट जो है वो एक्सीड भी नहीं होता. अगर वर्ड काउंट एक्सीड हो जाएगा तो फिर एग्जामिनर रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, और फिर जो आपने फॉर्मेट फॉलो भी किया हुआ होता है वो भी रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, लेट्स सी paragraph number 1. In paragraph number 1, you guys will use salutation, greeting, intro and purpose. ठीक है, salutation, greeting, intro and purpose. salutation क्या है? salutation if you remember, opening paragraph पे मैंने आपको बताया भी था कि salutations क्या होते हैं, but if you don't remember मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. salutation में मैंने बताया था most respected principal, teachers and my dear fellows. ठीक है, ये यूज कर लेना. और reverted guests, principal, teachers and my fellow mates, और okay guys. ठीक है, ये यूज करना as per the questions requirement. Then you will write greeting. ठीक है, ग्रीटिंग करना. उसके अलावा ग्रीटिंग किस तरीके से हुई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अ बिड यू ऑल अ वार्म वेलकम, इस तरीके से इंट्रो. उसके बाद क्या करना होगा, इंट्रो. इंट्रो इस तरीके से करना, माय नेम इज व्हाटएवर इज योर नेम. ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम द ग्रेजुएटिंग बैच. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, and then you have to write purpose किस तरीके का, the purpose of today's congregation is to inform you about. ठीक है, अगर अब तुम लोग देखो जरा स्टूडेंट काउंसिल के लिए भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं तो वो अपनी स्पीच भी इंट्रो करने के बाद पर्पस बताते हैं दैट आई एम इलेक्टेड फॉर द रेड हाउस कैप्टन, ब्लू हाउस कैप्टन, इस तरीके से. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है. देन लेट्स सी द पैराग्राफ नंबर 2. फिर पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद जो है ना, आपने ये एक्स जो स्टैंड कर रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है आपने लाइन छोड़नी है. देखो पैराग्राफ की ना अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत मैटर करती है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता नहीं, उनको क्या कंजूसी चढ़ जाती है. पेपर तो आपका नहीं है ना, पेपर एग्जामिनर का, पता नहीं उनको क्या कंजूसी चढ़ जाती है कि भाई नहीं पेपर बच जाए. अगर जरूरत पड़ भी जाती है तो आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा पेपर प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 2. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रेट्रिकल क्वेश्चंस यूज करना होगा. ठीक है, रेट्रिकल क्वेश्चन यूज करना होगा. उसके अलावा हमारे पास स्पीच जार्गन होगा और रूब्रिक 1 होगा. स्पीच जार्गन में हमारे पास लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर, ये हो सकता है, या फिर माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है, डियर ऑडियंस हो सकता है, आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी योर ईयर्स होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट. ठीक है, उसके अलावा मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने 3 रूल्स बताए थे रेट्रिकल क्वेश्चंस बनाने के. नंबर 1 ये था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, शॉर्ट इन लेंथ होना चाहिए, इमोशनली ड्राइव होना चाहिए. प्लीज लंबे चौड़े चौड़े सवाल ना किया करो. ठीक है, बहुत ही अजीब सा लगता है. अजीब से मुराद
वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती रेट्रिकल क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद स्पीच जार्गन और रूब्रिक 1। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज के रूब्रिक नंबर 1 क्या है। देखो एविडेंस ऑफ प्लानिंग में अगर समरी भी याद हो ना, समरी किस तरीके से अटेम्प्ट की थी, समरी में भी जो है ना मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, एविडेंस ऑफ प्लानिंग बनाते हैं, उसके अलावा हम पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। रीडिंग करके हम बुलेट्स निकालते हैं, फिर उनको रूब्रिक 1 और रूब्रिक 2 में डिवाइड करते हैं। परेशान नहीं हो, ठीक है। मैं जो है ना इसका सैम्पल्स आप लोगों को करवाऊंगी एंड दैट विल रियली हेल्प यू गाइस, ठीक है। अच्छा तो सिर्फ आपने क्या करना है, अभी सिर्फ फॉर्मेट लर्न कर लो और समझ लो कि किस तरीके से करना, ताकि जब मैं सैंपल करवाऊँ ना तो आप लोगों को आसानी हो। अच्छा जो ये वाला जो पैराग्राफ नंबर 2 का जो रूब्रिक 1 हो रहा है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली इसमें लॉगोस होने चाहिए, पैथोस होने ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता लॉगोस और पैथोस क्या होते हैं, गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ज़ाया नहीं करो यहाँ के, ठीक है। वो जाके वीडियो देखो, तभी ये वीडियो जो है वर्थ इट होगी। Then after doing paragraph number 2, you will guys leave a line. Then we'll start paragraph number 3. Paragraph number 3 and 4. So in paragraph number 3 और 4 में जो है ना एक छोटा सा ना, जैसे हर इसमें जो है डायरेक्टेड राइटिंग में मैंने एक रूल बताया कि वर्ड काउंट सेम होता है, तो हम पैराग्राफ भी सेम रखते हैं। तो पैराग्राफ की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स भी सेम होती है, जिसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ये है कि पैराग्राफ 3 और 4 में क्या होता है, इलेबोरेशन होती है। क्या होता है, इलेबोरेशन होती है, ठीक है। अब इलेबोरेशन होती है सिर्फ पैरा 3 और पैरा 4 में, इसके अलावा कोई इलेबोरेशन नहीं होती। इलेबोरेशन क्या होती है, परेशान ना हो, मैं बता दूंगी, ठीक है, बट एट द एंड, ठीक है। नाउ लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4, ठीक है। बल्कि मैं अभी आपको फौरन बता देती हूँ, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इलेबोरेशन असल में होती क्या है, ठीक है। इलेबोरेशन होती ये है कि सबसे पहले हमें इलेबोरेशन करनी क्या होती है, यू हैव टू पिक अ पॉइंट दैट मैचेस योर टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले क्या हो, कि आपने जो है ना वो पॉइंट लेना है जो आपके टेक्स्ट से जो है मैच करता हो, ठीक है। देन द सेकंड, you what you have to do, you have to rephrase it, give an example and elaborate it। अच्छा थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सुनने में बहुत लाला, दे फील अंडर वेरी अंडर प्रेशर, उनको ज़्यादा डर लगता है यार इलेबोरेशन क्या होती है। तो परेशान नहीं हो, मैं बता देती हूँ। बेसिकली ना इसमें ये होता है कि ना, इलेबोरेशन में होता है आपको ना, अब क्योंकि हमें टेक्स्ट रीड करके ना एक वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं एक पूरे ना टॉपिक से ही आपको एक वो दूंगी, हिंट्स दूंगी ना। तो ना स्टूडेंट्स जो है ना ओवरसीज के बारे में लिख रहे थे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओवरसीज, ठीक है, बाहर जाने का क्या फ़ायदा है। तो वन ऑफ देम जो पैराग्राफ था ना, उसमें एक पैराग्राफ में ना मेच्योरिटी का वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। अब उस मेच्योरिटी का जो वर्ड है ना, वो एज एन एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब यू हैव टू डेवलप इट। डेवलपिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपिंग करनी है, इस तरीके से डेवलपिंग करनी है। अब आपको अपने आइडियाज खुद यूज करने। मेच्योरिटी इज द हिंट फॉर यू गाइस, ठीक है, जो पैराग्राफ में एग्जामिनर ने दी हुई है, ठीक है। आपको प्रॉपरली रीड करनी होगी तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या डेवलप करना है, डेवलप इस तरीके से करना है कि यू आर बिकम रिस्पॉन्सिबल, यू डेवलप मोर बेटर कंसेशंस, और इस तरीके से जो है ना आपने आइडियाज मतलब एग्जाम्पल्स ये और इसको डेवलप करना है, ठीक है, इस तरीके से। देन वी हैव इस तरीके से पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में जो है ना आपने क्या करना है, एलैबोरेट करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी पैराग्राफ नंबर 3। पैरा नंबर 3 में आप स्पीच जार्गन यूज करोगे, जो कि मैं अभी ऊपर भी रिपीट कर चुकी हूँ। 3 मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए थे, तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। देन रूब्रिक 2 का पार्ट ए यूज करोगे, ठीक है। बुलेट्स होंगे वो मैं बता दूंगी किस तरीके से करना है। देन ई इज फॉर एथोस, पी इज फॉर पैथोस एंड एल इज फॉर लॉगोस, ठीक है। एल इज फॉर लॉगोस, आपको ये सब यूज करना है। नहीं पता एथोस क्या होता है,
प्लीज़ जाके मेरी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस वाली वीडियो देख लो, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एथोस जो है ना मैंने बताया था, आपको कोई रेफरेंस देना होता है, आप ये भी लिख सकते हो, आप फैब्रिकेटेड एथोस भी बना सकते हो। लाइक दिस ऑन अ स्केल ऑफ 5 एवरी थर्ड पर्सन विल एग्री। फिर आप अपनी स्टेटमेंट लिखो इस तरीके से। फिर आपने पैथोस यूज़ करना है, पैथोस में इमोशंस होते थे, जैसे आप लिखोगे कि यू आर वेरिड, यू आर हैप्पी, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद लॉगोस यूज़ करना होता है, लॉगोस में अपने लॉजिक्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक्स यूज होता है, वो अकॉर्डिंग टू दी आपके टेक्स्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट होगा। फिक्र नहीं करो, मैं एक सैम्पल कराऊंगी ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। देन रिपीटेशन करनी होती है। रिपीटेशन किस तरीके से होती है मैंने बताई थी आपको, ऐसे रिपीटेशन करनी होती है। आई रिपीट, फिर आप एक सेंटेंस लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे आई रिपीट, फिर एक सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से उसका फिर आप पॉज यूज़ करोगे। पॉज किस तरीके से यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स जो है ना वो पॉज यूज़ करना भूल जाते हैं। पॉज यूज़ करने का मैंने तरीका बताया था, रिपीटेशन करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है और 1। ठीक है, देन फुल स्टॉप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, मी रिमूव ऑल द मिस। देन वी हैव पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 में क्या होता है, आपको फिलर यूज़ करना होता है। स्टार्टिंग में फिलर होता है आसान अल्फाज में वेल, फिर इसी तरीके से आपने थोड़ी सी लाइन छोड़नी है, यानी डॉलर डालना है, फिर स्पीच जार्गन यूज़ करना है अगेन, फिर रुब्रिक 2 पार्ट बी करना है। ये जो रुब्रिक 2 ए पैराग्राफ नंबर 3, इसकी डेवलपमेंट करनी है, इसे एलैबोरेट करना है। देन पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 4, फिर आपने रुब्रिक 2 पार्ट बी है उसको एलैबोरेट करना है, उसको डेवलप करना है। इसमें जो है ना फिर आपने अगेन एथोस, पैथोस और लॉगस यूज़ करना है। आई फॉरगॉट टू राइट एथोस एंड पैथोस। ठीक है, आपने फिर इसमें भी यही यूज़ करना है। फिर आपने एनाफोरा यूज़ करना है। एनाफोरा के बाद आपने यूज़ करना है पीरियड। ठीक है, पीरियड मैंने बताया था आपको क्या होता है, इस तरीके से होता है। अब पूरा ये इस तरीके से पीरियड होता है। ठीक है, लेट मी रिमूव ऑल द मेस अगेन। उसके बाद एक्स का मतलब होता है लाइन छोड़नी है। ठीक है, देन यू हैव पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 में आपने क्या करना है, कॉल टू एक्शन करना है। ठीक है, उसके अलावा कॉल टू एक्शन में के बाद आपने जो है अपर केस यूज़ करना है। अपर केस किस तरीके से, यानी कोई अगर पंचिंग लाइन हो, या आप पंचिंग लाइन से मुराद कि आपको अपर केस यूज़ करना कि आप वेदर यू आर इन फेवर और अगेंस्ट। ठीक है, आप ये लिखोगे और फिर इसको कैपिटल वर्ड्स में लिख दोगे। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर थैंक यू नोट। थैंक यू नोट कैसे लिखोगे, मैंने लिखवाया था। थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू फॉर एक्टिवली लिसनिंग, थैंक यू फॉर, इस तरीके से जो है ना आपने यूज़ करना है। प्लीज रिमेंबर दिस के if you are writing against the idea or in the favor, your topic should reflect that you are writing either in against or in the favor idea. Okay, I hope you guys got it, and inshallah in my next video you guys will be provided with the content, sorry, with not with the content and with the text as well, with this sample। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, and then you guys can prepare yourself well better। ठीक है, I will meet you in my next video। Till then, Allah Hafiz। But before leaving my video, don't forget to share it with your friends। ठीक है, papers आने वाले, start preparing yourself, don't waste any single time। ठीक है, और जब ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी ना, so try to attempt मई जून 2024। यू गाइज विल नॉट बिलीव, जब मेरे स्टूडेंट्स ने मई जून 2024 का पेपर दिया था ना, दे वर सो हैप्पी बिकॉज दे रिलीजियसली फॉलोड एवरीथिंग विच आई हैव प्रोवाइडेड देम। फॉर्मेट हो गया, सब कुछ स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हो गए, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट का सच अ मार्वलस ग्रेड। ठीक है, आपने भी ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, यू गाइस कैन ट्राई मई जून 2024 का पेपर। ठीक है, उसकी मार्किंग स्कीम देखो, उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखो, और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। और इन एंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है फिर चेक करवाना, यू कैन comment down, I will reply you guys। ठीक है, and don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel। Till then, bye bye।